ए बूथ है, बी बूथ है भाजपा का, वो कैसे हार गए 43 पर। जो हरवाने वाले हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो लास्ट में जाएंगे। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर ये स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। बीजेपी पर नहीं आरोप है, बीजेपी के अंदर कुछ रहने वाले लोगों पर। मैं मित्र हूं, मित्र की हैसियत से। कुछ अधिकारी हैं जो गुमराह कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। भाई हम 14 राज्यों में अनुसूचित में हैं। नहीं, बीजेपी पर नहीं आरोप है, बीजेपी के अंदर कुछ रहने वाले लोगों पर आरोप है और कुछ लोग हैं जो उन्हें बचा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आज मोदी योगी 24 घंटे काम कर रहे हैं, डॉक्टर संजय काम कर रहे हैं और राजभर जी हैं, आशीष जी हैं, हम लोग मिलकर इस उत्तर प्रदेश की सत्ता को 2019 में जब सपा बसपा एक हो गई थी तब उसको सत्ता में नहीं आने दिया। सपा अलग लड़ी, बसपा अलग लड़ी, फिर 43 सीटें कैसे जीत गई। हम तो चाहते जो ए बूथ है, बी बूथ है भाजपा का, वो कैसे हार गए 43 पर। जो हरवाने वाले हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो लास्ट में जाएंगे। तो हमारी पूंजी क्यों गंवाए भाई। ये निषाद पहले सपा के आदमी थे, वोटर हो गए थे, बसपा के वोटर हो गए थे। भाईचारा कमेटी बनाया था निषाद, केवट मल्ला, ये भाईचारा बनाकर हमारा सब चारा खा गए, हमारे लोगों का हिस्सा। कांग्रेस में थे 70 साल से। ये बहुत मुश्किल से हम लोगों ने लगभग 40 साल सोशल वर्कर हो गए। 12 साल से राजनीतिक काम कर रहा हूँ। अब मैं 24 घंटे इनके लिए बीच में जा रहा हूँ, किताब लिखा 14, इनको जगाया हूँ, घर भर को लाया हूँ, पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता। हम अपनी पूंजी को क्यों पीडीए में जाने दे भाई, क्यों सपा में जाएगा। आखिर हमारे लोगों का आरक्षण नहीं मिलेगा। माननीय योगी जी ने जब कहा था, इनके आवाज सदन के हैं, रोज रोज ट्रोल होते हैं। आज के दिन में जो सारे कागज ट्रोल होते हैं, आज के दिन में आरक्षण का सपा वाले उसको कहते हैं भाई क्या हुआ, डॉक्टर संजय गए थे भारतीय जनता पार्टी के बाद, ये संविधान, ये जो आरक्षण हम तो नहीं दिए तो भाजपा से क्यों नहीं लिए, केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है। सपा वाले कहते हैं ना कि हमारा तो केंद्र में सरकार था नहीं तो हम नहीं दे पा रहे थे। अब भाजपा तो केंद्र और राज्य दोनों में सरकार है, अब क्यों नहीं आरक्षण ले रहे डॉक्टर साहब। इसके मतलब मलाई खा रहे हैं और जो है लोगों को छोड़े हैं। तो भाई हम तो मलाई खाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो सर्दी में रहेंगे, बीमार हैं तो दवाई खाएंगे, जगाएंगे। ये काम मेरा है कि आज के दिन में भारतीय जनता के ऊपर आरोप नहीं है। मैं मित्र हूं, मित्र की हैसियत से। कुछ अधिकारी हैं जो गुमराह कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। भाई हम 14 राज्यों में अनुसूचित में हैं। दिल्ली से अनुसूचित जाति की रामचरित्र निषाद उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात सूची से मछली शहर से लड़ सकते हैं। तो जमुना उस पार निषाद सुरक्षित है, इस पार निषाद को क्या उनसे दोष है भैया, क्या खून में कमी है कि हम सुरक्षित नहीं। आज के दिन में ये अनुसूचित जात की सुरक्षा छीनी गई है। जब संविधान की सूची में लिख दिया कि केवट मल्ला का बेटा स्कूल जाएगा, सरकारी पैसे से पढ़कर सरकारी नौकरी पाएगा। चमार भाई का बेटा जाएगा, धोबी भाई का बेटा जाएगा, सरकारी पैसे से जाएगा। उसको कोई रे बोलेगा तो जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। उसकी बेटी की इज्जत सुरक्षित है, उसके बच्चों का इज्जत सुरक्षित है। अगर ये सुरक्षा छीनी गई ओबीसी में नाम डाल दिया 1994 में, अब निषादों के पास पैसा होगा तो बेटा पढ़ेगा नहीं सड़ेगा। अब आज के दिन में सड़ाई जा रहा है। एक आदमी नहीं कोई पढ़ा लिखा, इसका मेरा समाज क्या है। अरे यार सम्मान मिल रहा तो उसको शिक्षा क्यों छीनी, वापस किया जाए। अगर 94 की लिस्ट बदल दिया, राज्यपाल ने अधिसूचना जारी कर दिया, 12 नंबर से कश्यप कहार हट गए, 13 नंबर से केवट मल्ला निषाद हट गए, राजभर हट गए, बिंद हट गए, प्रजा। तो अब एक उत्तराखंड जैसे जारी हो, उत्तराखंड में लिख दिया कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है। तो हम कहे उत्तर प्रदेश में मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है। ये लिखने में क्या जाता। हमारा वोट एक भी हाथी वाले नहीं देते हैं, हाथी वाले हमारा हिस्सा खा रहे हैं। साइकिल वाले ओबीसी में खा रहे हैं। हम कह रहे 27% ओबीसी से नाम निकल गया तो 9% उसमें से काट कर ओबीसी से एससी में डाल दिया जाए, हमारा कोटा बढ़ा दिया जाए। अभी सपा हाथी वाले विरोध भी नहीं करेंगे। और साइकिल वालों को भाई उन्होंने निकाला ही था जब हम रेल आंदोलन किए थे, जब सड़क आंदोलन किए थे। तो क्या चाहते भाई, हम आंदोलन के माध्यम से हम ओबीसी से नाम निकलवाए हैं, आंदोलन के माध्यम से इन्हें जगाए हैं। तो हम चाहते हैं कि अब लोकतांत्रिक ढंग से हम इन्हें बता रहा हूँ कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी में कुछ अधिकारी हैं और कुछ लोग हैं जो गलत मैसेज दे रहे हैं। जो उसमें रहने वाले भाजपा में हैं, हमारे समुदाय के जो कुछ नेता हैं वो झूठ बोलते हैं
कि हम निषाद ऐसे दे देंगे, वो डॉक्टर से आरक्षण लागू होगा तो डॉक्टर संजय हीरो हो जाएगा, डॉक्टर संजय परिवार निषाद पार्टी हीरो हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अरे समाज हीरो हो जाएगा, समाज तो पहले भी हीरो था, अब जीरो बनाने वाले को जीरो बना रहे। तो ये जो भारतीय जनता में रहने वाले जो कुछ नेता हैं वो गलत मैसेज गुमराह कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, और वो वही लोग हैं जो 43 सीट हरवाए हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं ऐसे लोग जो गुमराह कर रहे हैं उन्हें हटाया जा, जो भारतीय जनता पार्टी को 43 हराए उन्हें हटाया जा। और मालूम है एबीसी बूथ से जो मंडल अध्यक्ष थे, जो और लोग थे, जो जिला अध्यक्ष थे, घर से निकले नहीं, प्रचार नहीं करने के, गाड़ी लेगा चाय की दुकान बैठते थे। मेरे पास सब फुटेज वीडियोज है। हम कह रहे हैं आज के दिन में निश्चित रूप से कार्रवाई, मैं मित्र हूं, सही बात बताऊंगा। माहौल अच्छा, मोदी जी, योगी जी, हम सभी साथी मिलकर चाहते हैं कि 2027 में पुनः सरकार बने, पुनः मुख्यमंत्री बने हमारे कैंडिडेट। मुख्यमंत्री जी के साथ साथ क्या शीर्ष नेताओं से भी बात हुई? हमेशा होता रहता है। उन्होंने कहा भाई देखो केंद्र का, हम जब उन्होंने लिख दिया वो सामाजिक न्याय मंत्रालय को चला गया, माननीय मुख्यमंत्री कहते भाई केंद्र से मामला, केंद्र कहते भाई यार निषाद राज के वंशज हो। भाई हम कहते हैं कि उदा पासी के वंशज तो पासी है ना आज के दिन में। हाँ बोलिए, आखिर पासी को मिलता है कि नहीं मिलता है? तो अगर हम निषाद राज के वंशज हैं तो पूरे देश में निषादों का छीन लीजिए। हम कहते हैं अगर ये आरक्षण रहता, मेरा सुरक्षा रहता, जब संविधान में लिखा हुआ कि निषाद के बेटी को कोई नहीं बोलेगा रे, नहीं तो अनुसूचित जाति आयोग उसे सीधे नोटिस लेगा, जेल भेजेगा, 10 लाख रुपया देगा। तो रामधनी निषाद जैसे लोग हत्या नहीं होती। ये जितने नेता हैं जो सपा के और लोग हैं, ये जाके राजनीति कर रहे हैं और गाली हमें दे रहे हैं कि डॉक्टर संजय क्या कर रहा है। मैं चाहता हूँ आगे आरक्षण लागू हो और किसी निषाद पर अत्याचार न हो। अगर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।